इस 18 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहे। फल आने की बात तो दूर है, हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल ही बहुत ही कम बन रहे हैं। अगर फूल ही कम बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में फल भी बहुत ही कम आएंगे। इस तरीके की दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ रहती है कि फूल नहीं बन रहे, फल नहीं आ रहे, तो कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके नींबू के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आएंगे और काफ़ी सारे फल भी आएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नींबू के पौधे को कैसे लगाना चाहिए और गमले में लगाने के लिए नींबू की कौन सी वैरायटी सबसे सही रहती है जो कि छोटी ही हाइट में ज़्यादा फल दे सके। तो अगर आप नींबू के पौधे के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप गमले में नींबू का पौधा लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा लगाना चाहिए। मेरे हाथ में जो आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को मैंने लोकल नर्सरी से ख़रीदा हुआ है और ये पाकिस्तानी वैरायटी का नींबू का पौधा है। इस पौधे पर छोटी हाइट में फल आ जाते हैं। और यहाँ पर जो आप ये गमला देख रहे हैं, इस गमले में दूसरा पौधा लगा था जो कि सूख चुका है। तो हम इसी गमले में इस नींबू के पौधे को लगाने जा रहे हैं। तो नींबू की जो वैरायटी होती है सबसे अच्छी होती है कागजी नींबू का वैरायटी और दूसरा पाकिस्तानी नींबू की वैरायटी। तो पाकिस्तानी नींबू की जो वैरायटी का पौधा होता है उसमें क्या होता है कि उसके छोटे पत्ते होते हैं और कांटे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उस पर फल बहुत ज़्यादा आते हैं और फलों का जो साइज है वो छोटा रहता है। जो मार्केट में आमतौर से मिलता है ना फल, वही वाला फल उस पर आता है। और जो बड़े वाला नींबू का पौधा होता है उसको आमतौर से मतलब अचार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उस नींबू के पौधे को घर पर नहीं लगाना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो छोटी वैरायटी का नींबू का पौधा जिसमें छोटे फल आते हैं, उस वैरायटी का नींबू का पौधा सही रहता है। पाकिस्तानी नींबू के अलावा भी दूसरी तमाम वैरायटी आती हैं जिसके छोटे फल रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वैरायटी का नींबू का पौधा होता है उस पर फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हमने यहाँ पर 20 सेंटर में मिट्टी हटाने के बाद में इस तरीके से नींबू के पौधे को लगा दिया है। नींबू के पौधे को लगाते समय हम कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में हम इसको कुछ खाद वगैरह देंगे। कौन सी खाद देनी है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको ऐसी जगह पर रखें आप जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा नींबू के पौधे को लगाने के बाद में ज़्यादा पानी नहीं दें और लगाने के बाद आने वाले समय में भी काफ़ी कम पानी देना चाहिए नींबू के पौधे को। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो नींबू के पौधे की जड़ों में रूट रॉट यानी कि जड़ गलने की समस्या हो जाती है। यहाँ पर आप ये दूसरा हमारा नींबू का पौधा देख रहे हैं, इसको भी हमने इसी तरीके से नर्सरी से लाने के बाद में इस गमले में लगाया हुआ है। इसकी भी अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रही है, पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप छोटी हाइट में फल चाहते हैं नींबू के पौधे से तो उसको समय समय पर पिंच करते रहें। हमारा जो ये नींबू का पौधा है इसको हमने पिंच किया था, जिससे कि इस पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, पौधा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। तो नींबू के पौधे को हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो और वो 15 इंच तक की हो जाए तो उसको आप पिंच कर दें। इस तरीके से आपका नींबू का पौधा नीचे नीचे फैलता रहेगा, ऊंचाई में कम जाएगा और उस पर काफ़ी सारे फल आएंगे। यहाँ पर आप जो हमारा ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, इसको लगाए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा नींबू का पौधा पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही नींबू का पौधा हमने लगाया था उसके 15 से 20 दिन के बाद में हमने इस नींबू के पौधे में वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर और नीम की खली तीनों को मिक्स करने के बाद यानी कि पानी में डालने के बाद 24 घंटे के बाद उस फर्टिलाइजर को इस नींबू के पौधे में इस्तेमाल किया था। उसको हम हर 20 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ये नींबू का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब बारी आती है कि नींबू के पौधे को कब से कब तक लगाना चाहिए। तो नींबू के पौधे को ज़्यादा सर्दी के अलावा पूरे साल कभी भी आप गमले में लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाते समय ध्यान रखें मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें पानी ना रुके। इस गमले में लगाए हुए इस नींबू के पौधे को पूरे 6 महीने का समय हो चुका है। 6 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये नींबू का पौधा कितना बड़ा हो चुका है और कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। काफ़ी अच्छी तरीके से जब ग्रोथ चलती रहती है तो अब नींबू के पौधे का जो आने वाले समय में फल देने का
जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से ही नींबू के पौधे की देखभाल करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं, जिससे कि हमारा ये नींबू का पौधा छोटी हाइट का है लेकिन काफ़ी घना पौधा है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नींबू के पौधे को मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम सही रखें। अगर आप लंबे समय तक नींबू के पौधे को हेल्थी देखना चाहते हैं, ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो अब चलिए आने वाले समय में दिखाते हैं हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है और इसके अलावा हमारे इस नींबू के पौधे पर कब फल फूल आते हैं। इस प्लास्टिक के गमले में नींबू के इस पौधे को लगाए हुए पूरे 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से चल चुकी है और हमारे इस नींबू के पौधे की टहनियाँ भी काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। पौधा काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर अब फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 साल के बाद में अब इस पर फल आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे इस नींबू के पौधे पर जितना हम चाहते थे उतना फूल नहीं आ रहा है, बल्कि फूल बहुत ही कम है। तो अब सही समय है इस पौधे को फर्टिलाइजर देने का, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। तो नींबू के पौधे पर जब आपके फूल नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि नींबू के पौधे में एक बार बहुत सारा पानी दे दें। बहुत सारा अगर पानी एक बार में दे देते हैं तो क्या होता है कि एकदम से नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आपको पानी कम कर देना होता है, जिससे कि जो फूल हैं वो टिक पाएँ। लेकिन अगर आप रेगुलर पानी देंगे, डेली पानी देंगे, तब क्या होगा कि आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ते रहेंगे और फल आने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जब फल आ रहे हो, मतलब जब फूल बन रहे होते हैं, उस समय ऐसा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। अब यहाँ पर जो आप ये घास वगैरह देख रहे हैं, अनवांटेड पौधे देख रहे हैं, सूखी पत्तियाँ देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन सूखी पत्तियों को, अनवांटेड पौधों को हटा देंगे। उसके बाद में हम इस नींबू के पौधे में एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल फूल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो काम है ये इसके फल आने के सीज़न में, यानी कि फूल के सीज़न में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी वीडियो देखी और बिना सीजन के ही आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाद में कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो फर्टिलाइजर बताया था उसका रिजल्ट हमें मिला ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। नींबू के पौधे में 2 बार आते हैं फल साल में, एक रेनी सीजन में, इसके अलावा दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच, यानी कि लगभग जनवरी के लास्ट होते होते फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये नींबू की वैरायटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का आपने नींबू का पौधा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं ये कोई नया फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि इसको आप लोग सभी जानते हैं। यह है सीवीड फर्टिलाइजर, जिसको जाइम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, जो कि समुद्र की घासों वगैरह से बनाया जाता है और पूरा ऑर्गेनिक होता है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके इस्तेमाल करने से फल फूल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपके नींबू के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद में दिक्कतें और भी शुरू होती हैं। जैसे आपके नींबू के पौधे पर जो फूल आ रहे हैं वो झड़ रहे हैं, या फिर फूल आने के बाद जो फल बने हैं वो भी झड़ रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कत क्यों होती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपके नींबू के पौधे पर फूल आते हैं उस समय आप ज़्यादा ध्यान न दें पौधे पर, यानी कि ध्यान देने में क्या होता है कि पानी ज़्यादा देते हैं तो पानी कम दें जब आपके नींबू के पौधे पर फल बन रहे हों या फिर जो फूल हैं वो आ चुके हों। थोड़ा बहुत पानी दें जिससे कि पौधे को बचा या जा सके, ज़्यादा ओवरवाटरिंग बिल्कुल न करें। इसके अलावा जब आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, अगर आप पानी भी सही तरीके से दे रहे हैं फिर भी जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, तो इसकी वजह होती है आपके गार्डन में पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आ रहे हैं, जैसे मधुमक्खियाँ या तितलियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट। तो उनको आकर्षित करने के लिए आप हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूल झड़ने की समस्या है उसको दूर करने के लिए आप सुहागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहागे के बारे में और हनी यानी कि शहद के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देख करके आप अपने पौधों में सुहागे का इस्तेमाल और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके नींबू के पौधे के जो फल फूल झड़ते हैं उन फल फूलों की झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। सही समय पर सही फर्टिलाइजर और सही तरीके से देखभाल करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद इस तरीके से आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे फल आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने आपको तरीका बताया, जो केयर एंड टिप्स बताए, इस तरीके से आप भी अपने नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। जो वैरायटी हमने आपको बताई है उस वैरायटी के नींबू के
पौधे को लगा करके आप छोटी हाइट में गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से काफी सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।